नमस्कार बच्चों, एनजी ज्ञान क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम प्रश्नावली 11.2 के क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्री वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच भी कीजिए। तो आइए देखते हैं। सर्वप्रथम एक 6 सेंटीमीटर की त्रिज्या और एक 4 सेंटीमीटर। आपको बता दें, संकेंद्री वृत्त मतलब दो वृत्त ऐसे वृत्त होंगे जिनका केंद्र एक ही होगा। केंद्र एक होगा पर एक ही केंद्र पर दो वृत्त बने होंगे, उन्हें हम संकेंद्री वृत्त कहते हैं। तो हमें एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त खींचना है और एक 4 सेंटीमीटर का। तो आइए देखते हैं। ये हम 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का माप लिए हैं। तो सर्वप्रथम एक 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा ये हमारा 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका केंद्र हम O मान लेंगे। तो इस वृत्त का केंद्र हम O मान लेते हैं। अब पुनः इसी पर एक 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक और वृत्त खींचेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा ये हमारा 4 पे हो जाएगा, यानी कि ये दूसरा हमारा 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का होगा। तो संकेंद्री वृत्त मतलब दोनों एक ही केंद्र हो और एक 4 सेंटीमीटर एक 6 सेंटीमीटर का। अब ये बड़े बिंदु पर कोई बिंदु P मानकर इससे केंद्र को मिला देंगे। अब इस OP रेखा का लंबार्धक खींचेंगे, इसका अर्धक खींचेंगे। तो अर्धक खींचने के लिए मैं बताया था पहले, आधे से इस रेखा के आधे से अधिक दूरी लेकर हम दो चाप लगाएंगे और फिर उस चाप को मिला देंगे जो इस रेखा का अर्धक होगा। तो यहाँ से देखते हैं, हम आधे से अधिक दूरी लेंगे इसकी। ये हमारी आधे से अधिक दूरी ले लिए हैं। तो एक ऊपर चाप और एक नीचे चाप, दो चाप लगाएंगे। पुनः अब केंद्र O को मानकर वही काम करेंगे। एक उस चाप को यहाँ पे कट करेगा और इसको यहाँ पे कट करेगा। अब इन दोनों को मिला देंगे। तो ये हमारा हो जाएगा। इसको मिलाने के बाद ये हमारी रेखा OP की अर्धक हो गई। अब इसको हम M मान लेते हैं। अब M P के बराबर या OM के बराबर दूरी लेंगे। तो इसके बराबर दूरी लेकर हम एक वृत्त खींचेंगे जो O और P बिंदु से होकर जाएगा। तो आइए खींचते हैं इसको। यहाँ से M पर केंद्र को केंद्र मानेंगे और O के बराबर दूरी लेंगे। तो ये हमारा O के बराबर दूरी ले लिए हैं। अब एक वृत्त खींचेंगे जो हमारा O और P से होते हुए जाएगा। जैसा कि वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है, ये दोनों बिंदुओं से होकर जा रहा है। अब ये छोटे वाले, ये जो वृत्त है OM रेडियस का, ये छोटे वाले वृत्त को हम मान लेते हैं X और Y पे प्रतिच्छेद करता है। X और Y पे प्रतिच्छेद करता है। अब यहाँ से जो X है, ये पॉइंट X और वो पॉइंट Y को P से मिलाएंगे। तो यही हमारी छोटे वृत्त पर स्पर्श रेखा हो जाएगी। तो इसको हम मिलाते हैं। बिंदु P से यहाँ पे X को मिलाएंगे और बिंदु P से Y को मिलाएंगे। तो ये हमारी स्पर्श रेखाएं हो गई दो।
पी वाई और पी एक्स। अब इसमें कहा गया है कि हमें स्पर्श रेखा की लंबाई भी ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम x से O को मिला देंगे और y से O को मिला देंगे, या तो हम सिर्फ एक को परिकलन करने, जबकि हम जानते हैं कि किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाएं हमेशा बराबर होती हैं। तो इस प्रकार अगर हम OX को निकाल लेंगे, ये दूरी OX के बराबर, तो वही दूरी हमारी PY की हो जाएगी। तो हम ऊपर वाला सिर्फ निकालते हैं, यहाँ से हम x से O को मिला देंगे। तो अब हम जानते हैं प्रमेय कि वृत्त से के बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा जो खींची जाती है वो हमेशा त्रिज्या पर लंब होती है। तो हमारा ये कोण हो जाएगा कोण OXP, ये हमारा कोण 90 डिग्री हो जाएगा। और ये रेखा पूरी रेखा की बड़े वृत्त की त्रिज्या है, तो ये पूरी रेखा हमारी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी। और कहा गया है, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, कि छोटे वृत्त की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर और बड़े वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर। तो ये हमारी बड़े वृत्त की त्रिज्या है, ये हमारी पूरी दूरी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक, और ये हमारी 4 सेंटीमीटर। तो अब हम पाइथागोरस प्रमेय लगा देंगे, तो उस हिसाब से ये हमारा कर्ण हो जाएगा, भुजा OP हमारी कर्ण हो जाएगी, और ये OP x और P ये हमारी लंब हो जाएगी, और ये XO आधार हो जाएगी। तो अब हम कहेंगे, देखते हैं, लगाते हैं, आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे सूत्र, हम एक तरफ से रचना लिखते हुए भी इसका चलते हैं और लास्ट में इसका सलूशन देख लेंगे, जो कि अगर कर्ण का वर्ग आप पाइथागोरस प्रमेय से भी इसको देख सकते हैं, वहाँ से निकालेंगे तो भुजा x और p का मान आ जाएगा। तो रचना के चरण में हम लिखेंगे पहला लाइन, तो यहाँ से हम लिखेंगे सर्वप्रथम O केंद्र वाला एक संकेंद्री वृत्त 2 खींचेंगे, जिनका की त्रिज्याएं क्रमशः 4 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। तो हम लिखे हैं रचना के प्रथम चरण में, सर्वप्रथम 2 संकेंद्री वृत्त खींचा जिसका केंद्र O है, क्रमशः 4 सेंटीमीटर व 6 सेंटीमीटर के हैं। अब दूसरे पॉइंट में लिखेंगे कि वृत्त के बड़े वृत्त की जो त्रिज्या है, बड़े वृत्त की त्रिज्या का अर्धक खींचेंगे। तो हम लिखेंगे, या डायरेक्ट लिख सकते हैं, भुजा OP का अर्धक खींचेंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, लिखें बड़े वृत्त की त्रिज्या OP का अर्धक खींचा जो OP को M पर प्रतिच्छेद करती है। अब अगले चरण में हम लिखेंगे कि O और M के बराबर दूरी लेकर एक वृत्त खींचेंगे जो छोटे त्रिज्या वाले वृत्त को x और y पर क्रमशः काटेगा, और पुनः बिंदु P से x को और y को मिला देंगे। यही हमारी स्पर्श रेखा हो जाएगी। अब उसका आकलन करेंगे और उसका मान निकालेंगे। तो हम तीसरे चरण में लिखेंगे, तीसरे चरण में हम लिखो OM के बराबर दूरी लेकर M को केंद्र मानकर एक वृत्त खींचा जो छोटे वृत्त को क्रमशः x और y पर प्रतिच्छेद करती है। अब अगले चरण में लिखेंगे कि x को P से तथा y को P से मिलाएंगे, तो हमारी स्पर्श रेखा XP और PY तैयार हो जाएगी। तो लिखेंगे अगले चरण में, P से x तथा y को मिलाया तो हमारी स्पर्श रेखा XP और YP बनती है। अब देखेंगे यहाँ से x से O को मिलाने पर ये हमारा त्रिभुज OXP में। तो यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज OXP में पाइथागोरस प्रमेय से। अब यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से हम लिखेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग।
तो अब इसमें हम जानते हैं यहाँ पे त्रिभुज में कर्ण हमारा OP है और लंब हमारा यक्स और P है, XP है और आधार OX है। तो यहाँ से हम लिखेंगे OP का वर्ग बराबर XP का वर्ग धन OX का वर्ग। तब अब यहाँ से हम मान रखेंगे ये हमारा 6 का वर्ग हो जाएगा और XP हमारा हो जाएगा, ये हमें पता नहीं है, XP हमें निकालना है, प्लस OX का मान हो जाएगा 4 का वर्ग। तो यहाँ से हल करेंगे हम, ये हमारा 36 XP का वर्ग प्लस 16। अब यहाँ से हम निकालेंगे XP का मान, तो यहाँ से हमारा ये हमारा XP का वर्ग जो आएगा ये हमारा 20 आ जाएगा। तो यहाँ से हम XP बराबर √20 लिख सकते हैं। अब हम करड़ी में 20 को लिख सकते हैं 2 करड़ी में 5। तो ये हमारा रेखा की लंबाई आ गई, ये हमारे XP की लंबाई हमारी 2 करड़ी में 5 आ गई। तो अब उसी हिसाब से हम लिख सकते हैं XP बराबर YP, XP बराबर YP बराबर 2 करड़ी में 5।